अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मास ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmas.com। तो डियर व्यूअर्स, आज हम जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है LCA, लाइफ साइकिल एनालिसिस या लाइफ साइकिल असेसमेंट इसको कह लें कि बेसिकली LCA लाइफ साइकिल एनालिसिस या असेसमेंट क्या चीज़ होती है। ये सिस्टमेटिक अप्रोच है कि हर स्टेप पे जो आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज से इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स या इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उनकी आप असेसमेंट करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट मिटिगेशन प्लान्स या रेमेडियल प्लान्स आप सजेस्ट करते हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, हर एक्टिविटी को कवर करती है। जो भी स्टेप्स आपके इस प्रोसेस में ओवरऑल इन्वॉल्व हैं उन तमाम स्टेप्स इसमें कवर किए जाते हैं। मैं एज अ केस स्टडी जो है एक सोलर प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, सोलर सिस्टम का, जो कि सिंपलेस्ट एक किस्म का प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल इसको हम 3 स्टेप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल्स या जिसको हम इनपुट्स कह लें, देन प्रोजेक्ट साइट या इंस्टॉलेशन एंड देन आउटपुट। जब हम रॉ मटेरियल्स या इनपुट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे इसके बेसिक इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स में क्या कुछ आ जाता है। एक सोलर पैनल्स आ जाएंगे, देन इन्वर्टर्स आ जाएंगे, वायर्स आ जाएंगी और प्लास्टिक मटेरियल जो स्विच वगैरह हम यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे वाईफाई इंस्टॉलेशंस हो रही हैं तो वो इक्विपमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। ये हमारे इनपुट्स के अंदर आ जाएंगे। एंड देन डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसको तो हम रूल आउट ही नहीं कर सकते। तो अब हर इंग्रेडिएंट के क्या इम्पैक्ट, वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, यानी सोलर पैनल्स जो आपके पास किस कंट्री से आ रहे हैं, थ्रू विच मीन्स आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं, बाय शिप आ रहे हैं या बाय रोड आ रहे हैं। डेफिनेटली जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उधर से एमिशंस होंगी। वो एमिशन क्या वो कंपनी सर्टिफाइड है कि नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप है वो कंपनी खुद फोकस कर रही है कि नहीं कर रही, या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टूल्स या गाड़ियाँ या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही, वो इसका पार्ट होंगे। इस तरह आपके इन्वर्टर्स जो अगर इम्पोर्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली बाय प्लेन, अगर फॉर एग्जांपल बाय प्लेन आ रहे हैं तो जहाज़ की एमिशंस जो हैं वो जो एयरलाइन है वो कितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को किस हद तक प्रायोरिटी देती है या फिर उसको अहमियत देती है, उसका पार्ट होगी। केबल्स आप लोकली परचेज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर लोकली परचेज़ कर रहे हैं तो किस कंपनी से कर रहे हैं, ABCXYZ जो सी कंपनी है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोचेस पे है कि नहीं है। और फिर वो केबल्स पैक्ड आती हैं तो उनकी पैकेजिंग का वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। देन आपकी ऑफिस एक्टिविटीज़ कुछ होंगी, उन ऑफिस एक्टिविटीज़ से कौन कौन से वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, सारे इनपुट्स में आ जाएंगे या फिर रॉ मटेरियल्स में। हमने सिर्फ 3 स्टेप्स में करेंगे, वैसे इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। देन आपकी आ जाती प्रोजेक्ट साइट पे के ऊपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं और किन किन एक्टिविटीज़ अगेंस्ट आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी टीम ने मोबिलाइज होना है, तो मोबिलाइजेशन इज़ थ्रू मोटर बाइक, कार, कोस्टर जाता है, वैन जाती है, या बाईसाइकिल है। साइकिल होगी तो डेफिनेटली नो एमिशंस, लेकिन अगर अदर देन बाईसाइकिल है कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें डेफिनेटली एमिशंस होंगी। और एमिशंस का मतलब है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि इन्वायरमेंटल के अगेंस्ट है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे इम्पैक्ट कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कौन सी एमिशंस है तो वो आपने असेस करनी होगी। आपकी कार्स जो है वो प्रॉपर्ली टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, या फिर उनकी एनुअल या बाई एनुअल टेस्टिंग होती हो जिस कैटेगरी में भी आपकी इंडस्ट्री आ रही है। देन वहाँ पे जो ऑन साइट जो है आपका लेफ़्ट ओवर वेस्ट किन किन एक्टिविटी से निकल रहा है, उस लेफ़्ट ओवर वेस्ट का आप क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैकेजिंग वेस्ट होगा, मोस्टली तो आप यूज़ कर लेंगे, ओनली लेस देन 1% आपका लेफ़्ट ओवर होगा, आई थिंक सो। और उन पैकेजिंग जो मटीरियल आ रहा है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको रीयूज़ कर रहे हैं कि मार्केट में सेल कर रहे हैं, और जिस वेंडर को आप सेल कर रहे हैं क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक से इसको डिस्पोज कर रहा है या फिर वो आगे फर्दर रीयूज़ कर रहा है, किसी पैकेजिंग कंपनी को सेल कर रहा है और रिसाइकलिंग की तरफ जा रहा है, उसको आपने देखना था। इसी तरह आपके तमाम स्टेप्स आ जाएंगे हर एक्टिविटी से रिलेटेड, जिसमें डेमोलेशन वेस्ट भी होगा, बैक फिलिंग उसको हम बैक फिलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कि डेमोलेशन वेस्ट को बाहर फेंक रहे हैं, खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होती है, सारे आपके आ जाएंगे। और देन फाइनली आपका आउटपुट डेफिनेटली सोलर का जो है वो बड़ा ग्रीन आउटपुट होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी होती है विदाउट जीरो एमिशंस। सारी एमिशंस और सारे जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स हैं हमने थ्रू आउट इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेस में देख लिया इंस्टॉलेशन फेज में, बट आउटपुट इज़ वेरी फ्रेंडली। तो इसका बड़ा अच्छा एक LCA बनता है एंड आई होप कि ये एग्जांपल आपको पसंद आएगी और आपने इसको समझा भी होगा। स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट अगेन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।